आज आप सुने नौ दुर्गा की नौ रूप की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम का राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्ति प्राप्ति कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को अवतारित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर सबके कष्टों को दूर किया। कथा 2। एक के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देख उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोध वश से उसके पिता ने कहा कि वो उसका विवाह किसी दलिद्रता और कोढ़ी से करेंगे। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वार क्रोध में कही गई बातों को हर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता है। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पिता के साथ विवाह कर चली गई। उसके पिता का घर ना होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात भर कष्ट में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न है? कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पिता भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ कर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोग ने तुम्हें और तुम्हारे पिता को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि व्रत का फल तुम्हें प्राप्ति हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजानों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से
प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोबचित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके मेरे पति का क्रोध दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दिया। उसके पिता का शरीर माता भगवती की कृपा से निरोगी हो गया। कथा 3 रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान वो समस्त वानरों सेना द्वारा आश्विन शुक्ला प्रतिपद से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना करे। 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्ति किया था। इस तरह नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित है, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी।